में से आपका बार बार दिमाग में आता है यार, फिर वो आएंगे तो बोलेंगे सर यार बोलिए नहीं, तो डाटा निकालने में टाइम लगता है। तो चलिए आप लोगों के लिए तो इतनी मेहनत कुर्बान है। चलिए सर, तो सर के लिए एक बार लाइक ज़रूर, क्योंकि आप लोग ताली तो बजाओगे लेकिन मुझे दिखेगा नहीं। यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो ताली बजा सकती हैं, जो भाई हैं, जो बच्चे हैं वो ताली बजा सकते हैं। तो सर के लिए एक सैल्यूट आप लाइक करके दे दीजिएगा। हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए मैं अभी गुरुजी फिजिकल एकेडमी गांधी मैदान में मौजूद हूं, और जैसा कि गुरुजी ने कहा था पिछले वीडियो में कि 1-2 दिन के बाद आइए, मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा। मैं 5 दिन 6 दिन के बाद आया हूं और सर ने कट ऑफ तैयार करके रखा है। चलिए जानते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बच्चों का सवाल जो बार बार लेके आप आते हैं और हमें भी परेशान कर देते हैं कि कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ वाला सवाल है ना, ये मत पूछिए। बच्चा देखने के लिए तो बहुत उत्सुक है, लेकिन गलती से उसके अनुसार हम कट ऑफ नहीं बताए तो गाली देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि बच्चा किसी का नहीं है। सच्चाई बात है, कहेंगे कि नहीं इतना नहीं जा सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपने बच्चों का सवाल रखा, कोशिश करेंगे जो भी हमारा अनुमान करते हैं वो बताएंगे। हो सकता है सही भी हो, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये तो आदमी उम्मीद ही करता है। अनुमानित सेफ स्कोर बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, जो भी समय मिला और अकॉर्डिंग टू एग्जाम, जितना फेयर से एग्जाम हुआ उसी के माध्यम से, उसी के दम पे जो भी बोलूँगा सही बोलूँगा। सर कब से बताएंगे, मतलब अतीत में जाएंगे या प्रेजेंट? नहीं, देखिए पीछे जाना बहुत जरूरी है। 11,880 भर्ती से बात करेंगे, क्योंकि उस टाइम बात करेंगे जब वो एग्जाम हुआ था, और पहले जो भी एग्जाम हुए हैं उसके बारे में, एग्जाम के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि एग्जाम में क्या होता था, क्या क्या खेला होता था। उसके बाद भी जो भी टाइम मिला, बच्चे कितना स्कोर किया और कितना कट ऑफ गया, सारी चीज़ों पे हम अभी बात करेंगे। और डेट ऑफ बर्थ काफ़ी मैटर करता है बिहार पुलिस भर्ती में, तो इसलिए हम डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहली भर्ती बात करेंगे 11,880 की। देखिए खाका तैयार है। 11,880 पदों की जो भर्ती आई थी, आप सारे लोगों को बता दूं, जो पीछे बैठे, जो कैमरा पे ऑन देख रहे हैं, एग्जाम रिजल्ट के बाद जो कुछ भी हुआ छोड़ दीजिए एग्जाम में। और एग्जाम रिजल्ट आने के बाद, जैसे अभी टाइम आया था 1-1.5 महीने बाद, आपका एडमिट कार्ड जारी होने के बाद फिर से फिजिकल डेट कैंसिल हुआ, और बिहार में लॉकडाउन नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन की वजह से 6-7-8 महीने टाइम मिला। अब आप सोचिए कि 8 महीने टाइम मिला, 8 महीना बच्चा तो सोया नहीं होगा, कहीं ना कहीं मेहनत किया होगा। इतना मेहनत करने के बाद 11,880 सीट में मात्र और मात्र जनरल का कट ऑफ जो गया था वो 76 था। कितना था? यानी 76 था। आप सोच लीजिए। वहीं महिला की बात करें तो देखिए महिलाओं में इस बार भी कट ऑफ बढ़ेगा। वो उस समय भी महिलाओं का कट ऑफ 74 गया था जनरल का। अब सोचिए कि लड़का और लड़की में कुछ विशेष अंतर नहीं रहा 11,880 भर्ती में, यानी 74 रहा। बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 11,880 भर्ती में था 68, और लड़कियों का था 62। फिर आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी का, तो उसमें था 68 लड़कों का, लड़कियों का था 46। बहुत कम लड़कियां रहती है एससी और एसटी में। एसटी में लड़कों का 60 था, और महिलाओं की बात करें तो उनकी 50 थी। ईबीसी कैटेगरी, ईबीसी में 72 गया था। 11,880 भर्ती में 72 गया था लड़कों का, और लड़कियों का गया था 60। वहीं बात करें लड़कों का बीसी में, ओबीसी कैटेगरी वालों में, तो ये 72 गया था, 72। और फिर आप देखेंगे कि फीमेल का गया था 68। ध्यान से सुनेंगे, दो चीज़ यहाँ कॉमन हो जाता है। आप देखेंगे कि ईबीसी और बीसी 11,880 भर्ती में, चाहे लड़का हो, दोनों लड़का, चाहे और जो ओबीसी में आता है चाहे ईबीसी में, दोनों का कट ऑफ सेम रहा है 72। थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पे 1999 से लिया था ईबीसी में, और बीसी में 1995 से लिया था। आगे बात करेंगे, बाकी आप लोग आगे बात करते हैं 84 से 15 भर्ती के बारे में। 84 से 15 में आप लोगों को भी फिर से एक बात बता दें कि इसमें भी टाइम मिला था काफ़ी। 84 से 15 भर्ती में भी अच्छा खासा टाइम मिला, और इसमें जनरल का कट ऑफ गया कितना? 76। कितना गया? कितना गया? फिर लड़कियों का कट ऑफ कितना गया? 74। लड़कियों का कट ऑफ कितना गया? 74। आगे फिर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का, फिर चला गया इसमें भी 68। कितना गया? फिर आगे बात करते हैं लड़कियों का, इसमें काफ़ी कम गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और मात्र 62 नंबर पे हुआ। कितना पे हुआ? 62। बात करेंगे एससी कैटेगरी का, तो लड़का का कट ऑफ ज़्यादा गया था, 68 गया था, और 46 गया था लड़कियों का। बात करेंगे एसटी का, तो उसमें आपको 84 से 15 में एसटी का 60 गया लड़कों का, और लड़कियों का गया 50। अब आ जाइए फिर से ईबीसी और बीसी के में, क्योंकि देखिए 2-3 कैटेगरियों में संख्या ज़्यादा रहती है, जनरल, ओबीसी और ईबीसी। नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं और सीट भी रहता है। तो अब बात करते हैं ईबीसी के बारे में। ईबीसी का फिर से देखिए, फिर से इसमें सेम कट ऑफ 72, ईबीसी 72 और बीसी यानी ओबीसी भी सेम 72। इसमें भी डेट ऑफ बर्थ उसमें 1999 तक लिया था ईबीसी में, और फिर इसमें 1995 तक। फिर 84 से 15 में ईबीसी का कट ऑफ लड़कियों का 60 था। वही बात करेंगे बीसी का, तो वो था, इसमें ओबीसी में बढ़ गया था 68 था।
तो आप लोग अभी 84 से 15 11,880 भर्ती को देखेंगे, नंबर ऑफ सीट देखे और जो टाइम मिला और एग्जाम में जो कुछ भी हुआ सभी को पता है कि पहले क्या होता था। ये आज बोलने की अब जरूरत नहीं है। और ये जो एग्जाम हुआ जितना फेयर तरीके से हुआ, जो भी कम समय मिला बच्चों को आप देख रहे हैं, और ये जो मौसम की मार है आप देख ही रहे, उधर जो बच्चों को टाइम कम मिला वो बोल रहे थे समय कम मिला, अभी जो फिजिकल दे रहे कह रहे सर बड़ी ठंडा था, अंदर से कांप रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, लड़कियों के लिए अच्छा है, टाइम भी मिला है और आने वाले समय में फरवरी आते आते 15 तारीख के बाद आपके लिए दिन भी सही होगा। दिन तो सही होगा लेकिन कट ऑफ कहीं ना कहीं आपका बढ़ेगा, ये भी ध्यान में रखें। और इसको ध्यान में रखते हुए जो भी बहनें वीडियो देख रही है, जो पीछे बैठी है, आप मेहनत करें क्योंकि आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है। अब आज ये फायरमैन भर्ती के बारे में बात करते हैं। मैं 2-3 भर्तियों के बारे में जरूर इसलिए जिक्र करना चाहता हूँ कि आप उसकी टाइमिंग देखें कि कितना समय मिला। और लोग फायरमैन की एक भर्ती आई है जिसमें कि कट ऑफ हिला दिया था। अब सोचिए कि कट ऑफ तबे हिलाता है जब एग्जाम में बहुत कुछ खेला बेला होता है। और वहीं से सुधार की भी एग्जामों में बिहार में जो CSBC बोर्ड एग्जाम लेता था उसमें भारी मात्रा में इतना डिवाइस वगैरह हेन तेन जो भी पकड़ाए, जो हुआ सबको पता है ना। उसी के बाद से सुधार हुआ और सुधार ये हुआ, नतीजा आज यहाँ पहुँचा कि 21,391 पदों की भर्ती में आप भी गर्व से बोलेंगे, हम भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं एग्जाम पारदर्शिता के साथ हुई है ना। तो फायरमैन का कट ऑफ सोचिए कि कितना लड़का पढ़े वाला होगा, कितना दौड़े वाला होगा। जनरल का कट ऑफ भाग गया क्या 86, कितना गया था, कितना गया था, अब सोच लीजिए आप, एक से अंदाजा लगाइए। 86 समय भी नहीं दिया था फायरमैन में भी, 86 कट ऑफ गया। उसके बाद बात करते हैं लड़कियों का गया था 72 और फ्रीडम फाइटर का जनरल में 54 गया था। और EWS बात करते हैं फायरमैन में गया था 76, कितना गया था, लड़कियों का गया था 60। और वही बात करेंगे SC का भी कट ऑफ इसमें गया था 72 और लड़की का भी गया था, इसमें कम गया था। SC में लड़की कम होती है तो 42 गया था और ST में 76 गया था और इसमें लड़कियों का सीट ऐसे ही रह गया था, कोई नहीं था। ST में 76 लड़का का, सोचिए। अब बात करते हैं फिर से EBC और BC के बारे में क्योंकि कैंडिडेट इसमें ज़्यादा रहते हैं। EBC का चला गया कट ऑफ 76 और OBC यानी BC का कट ऑफ चला गया 80 फिजिकल का। आप सोच रहे हैं कहाँ चला गया, 80 चला गया। वहीं लड़कियों का BC का बात करें तो 68 था और EBC का बात करें तो 56 था। अब जो बात आता है 11,880 भर्ती के लिए, तो मैं एक डाटा बता रहा हूँ। 689 मद निषेध सिपाही भर्ती हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अप्रॉक्स जो कम समय मिला जैसे ये भर्ती चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपका 21,391 पदों का भर्ती का लगभग, लड़कों का, लड़कियों का नहीं कहेंगे, लड़कों का लगभग उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होगा, लेकिन उससे ज़्यादा हेरफेर होने वाला नहीं है क्योंकि आप भी दिन भर में देखते हैं कि 50 बच्चा छूटता है, 5, 8, 9, 10, 12 ऐसे करके लोग गेट पास लेके आते हैं एक बैच से, और कोई बैच में तो वो भी कम ही हो जाता है। तो आप लगातार देख रहे हैं वहाँ पे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले 689 जो मद निषेध सिपाही भर्ती थे उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। देखिए मद निषेध में जनरल लड़कों का कट ऑफ जो था वो 66 था और EWS का कट ऑफ इसमें मद निषेध में बहुत कम गया था। आपको ये भी बात पता होगा, सभी को ये बात पता होगा कि मद निषेध सिपाही भर्ती में जो कुछ भी हुआ डॉक्यूमेंट्स में, इसका भी सबसे बड़ा रीजन था, आप जानते होंगे NCL EWS का जो मुद्दा था, यहीं से ये शुरुआत हुई थी, यहीं से छांटने का जो काम हुआ एक एक को। जो अब वहाँ पे जब फाइनल आपका मेरिट होता है, जब स्क्रूटनी होता है, जब स्क्रूटनी आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, उस समय सबको मेल किया गया, सबको अलग अलग से नोटिफिकेशन बोर्ड द्वारा जारी किया गया कि आप अपना NCL EWS इस समय का लाइए। सेम कंडीशन इस भर्ती में भी रहता, लेकिन धन्य मानिए सारे पटना के फिजिकल ट्रेनर हो, शिक्षक हो, मीडिया कर्मी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, और खासकर सभी छात्र जो एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए, एक साथ अपनी आवाज़ को बोर्ड तक पहुँचाए और आप लोग जीत गए, है ना। उसमें जी दरोगा जी का भी बहुत योगदान, एक बार जोर से ताली बजाइए, है ना। तो सभी छात्र, जो भी छात्र रहे सिपाही भर्ती के 21,391 पदों के, चाहे वो भी छात्र थे जिनका इस भर्ती से कोई ताल्लुकात नहीं था, रिजल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे थे अपने भाई के लिए, अपने बहनों के लिए लड़ रहे थे, है ना। हो वो भी अभ्यर्थी लड़ रहे थे जिनका पास था NCL EWS पुराना भी था, फिर भी लड़ रहे थे, है ना। हो वो भी लड़ रहे थे जो जनरल कैटेगरी से भी आते हैं, जिनको EWS नहीं डाले थे, वो उनका सर्टिफिकेट नहीं लगता वहाँ, लेकिन कह रहे थे नहीं भाई ये नियम सही नहीं है। सभी ने अपनी आवाज़ों को बुलंद किया, आयोग तक अपनी बातों को रखा, पहुँचाया। आयोग भी सोचा नहीं गलत है ये चीज़, और सही हुआ। और आप देखे होंगे कि ऑफिशियल नोटिस भी जारी हुआ, है ना। तो वहाँ पे NCL EWS का मुद्दा था किस भर्ती में, 689 मद निषेध में, और ये भी इसमें रहता। अब सोचिए यदि ये वो चीज़, यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे जितने शिक्षकगण हो, चाहे आप जैसे छात्र, तो यदि आप सारे लोग मिल के ये आवाज़ हम लोग सभी मिल के नहीं लगाते, उठाते,
तो शायद और भी कट ऑफ कम जाता। इसमें भी बिहार पुलिस में काफ़ी लोग बाहर हो जाते फिजिकल, तो काफ़ी लोग ये जब नोटिस आया तब से शुरुआत की है सर। जैसा आपने सुना होगा, आपने भी रिपोर्टिंग वहाँ किया होंगे, तो बोला कि हम 10 दिन तो दौड़िए पाए, जैसे ये लागू हुआ तो दौड़ना शुरू किया, लगा कि पहले छट जाएंगे तो क्या फ़ायदा, एग्जाम की तैयारी करते हैं किसी और। तो आगे बात करते हैं SC का जो कट ऑफ है, SC का उसमें मध्य निषेध में 42 गया था, ST का 54 गया था और EBC का 50 था और BC का भी 54 था। आप सोचिए कि कितना कम कट ऑफ गया था। लड़कियों का बात करेंगे, मध्य निषेध में तो 64 जनरल का था, EWS का 42, SC का भी 42 और ST का 46 और EBC का 50 और BC का 54। हालांकि एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये आपका कट ऑफ नहीं रहने वाला इतना कम। ये यदि मैं जो महिलाओं का जो ये कट ऑफ बता रहा हूँ, ये इतना कम आपका नहीं रहने वाला है, आपका कट ऑफ बढ़ेगा 100% दावे के साथ। यदि NCL EWS वाला मुद्दा रहता तो मान सकते हैं कि यहाँ तक जाएगा, क्योंकि लगभग बच्चियों के पास नहीं था, लेकिन ये कट ऑफ आपका बढ़ेगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बात करेंगे सबसे पहले अपने भाइयों के बारे में। जनरल कैटेगरी वाले जो भी लड़के जो पास किए हैं, अब ज़्यादा चिंतित परेशान मत होइए। यदि आपके हाथों में गेट पास है, डेट ऑफ बर्थ काफ़ी मैटर करता है सर, खासकर बिहार पुलिस हर एग्जाम को आप उठा के देखिए, आपका रिजल्ट होता, आपका फाइनल सिलेक्शन होता। तो इसलिए जनरल कैटेगरी के जो भी लड़के 68 नंबर से लास्ट 72, 68 से 72 ला रहे, 68 नंबर भी आप देख लीजिए, इतना कम समय मिलने के बाद भी मध्य निषेध में भी NCL EWS मुद्दा होते हुए भी 68 से 72 गया है। जबकि इसमें सीट भी है, ऐसा नहीं कि सीट नहीं। आप 84 से 15, 11,880 भर्ती का आप कंपेरिजन करेंगे तो 11 दूनी 22, उसका भी लगभग दुगुना से कुछ कम हो रहा है और 84 से 15 का तिगुना से कुछ कम हो रहा है। तो यानी सीट भी है और लेकिन हालांकि अभ्यर्थी भी तो है, तो बच्चे कहीं ना कहीं मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे हाथ में हाथ डाल के तोशक तकिया लेके दम सोए हुए, कमर डाल के दम सुते हुए, ग्राउंड में पसीना बहा रहे, मेहनत कर रहे हैं और इसलिए कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो आपका जनरल का जो भी कट ऑफ रहेगा, हमको लगता है, हमारा अनुमान कहता है कि 68 से 72 लास्ट जाएगा। और OBC EBC ये भी जो कट ऑफ है, ये देखिए आप हमेशा देखिए लगभग सेम रहता है, खाली डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा सा हेर फेर होता है, तो ज़्यादा इसमें कम बेसी भी नहीं होगा, उससे अकॉर्डिंग थोड़ा सा नीचे आइएगा तो वही आपका 64 से आपको 68 के अप्रॉक्स में ये दोनों कैटेगरी का रहेगा। EWS वाला हो सकता है कि कट ऑफ कम जाएगा, इन दोनों से कम जाएगा, वो चाहे आपका OBC हो या EBC, लड़कों का भी बात कर रहे हैं, तो उससे उनका कट ऑफ कम रहेगा, अप्रॉक्स आपका आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, वहीं आपका 56-60 के अप्रॉक्स में उसका आएगा। और ST SC ऐसा नहीं कि इसमें अभ्यर्थी नहीं होते हैं, इसका भी कट ऑफ आपको जो EWS है इसके अकॉर्डिंग रहेगा। सर इतना बात बता दिया हमने, ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि इस पे दम होना चाहिए बात बताने के लिए। हो सकता है कल सही भी होगा, बच्चे गाली भी देंगे, हो सकता है सही भी होगा तो बच्चे कहेंगे नहीं गुरुजी ने बताया था। तो बहुत कुछ सोच समझ के ये बातें हमने बोली है। हो सकता है मेरे भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं कि हमारी बात गलत भी हो जाए, तो बुरा मत मानना, हमने अपना अनुमान दिया है ना, हो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हमको लगता है कि ये कट ऑफ जाएगा, हमने बता दिया। आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट करिए, आप जरूर बताइए। हमने जो ये कट ऑफ बताया, हर साल का आपको डाटा तैयार करके बताया, बोला। और दूसरा बात, जब भी कट ऑफ अभी आपको बताया हो तो एज ए कैंडिडेट, एज ए अभ्यर्थी रख के हम आपसे बात कर रहे हैं, नॉट ए टीचर। क्योंकि जब हम अपने आप को एक अभ्यर्थी रखते हैं तो हम पाते हैं कि हम इतना दिनों में कितना और तैयारी कर सकते हैं, कितना स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप भी यदि गर्दनी बाग जो बच्चा पास हो रहा है, आप एवरेज बच्चों का देखेंगे तो 4 हाई जंप करता है लड़का में। आप गोला देखेंगे कि 19-20, आप जो भी गेट पास लेके निकलता है तो आप देखेंगे कि हाँ, दौड़ में मैं मानता हूँ कि अधिकतर लड़के 20 नंबर ही लाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी है जो 30 ला रहे, कुछ 40 भी ला रहे हैं, 50 वाले तो बहुत कम मिल रहे हैं, 1-2 मिल रहा है दिन भर में। तो ये बात है, तो आप ऐसे भी स्कोर करके जोड़ेंगे किसी भी कैटेगरी का तो अप्रोक्स यही जाने वाला है। और इसी अनुमान पे, इसी आधार पे हमने बताया, और काफ़ी कुछ मैटर करता है आपका डेट ऑफ बर्थ। जिनका भी लास्ट एज होगा उनका मेरिट बनना एकदम 100% तय है। ठीक है, आगे वीडियो में अभी लड़कियों के लिए आगे सर फिर भी सर एक सेफ स्कोर, थोड़ा सा लड़कियों को 75, 72, 70 एक बार सर। अरे देखिए, वीडियो आगे भी जो बोलूंगा सही बोलूंगा, डंके की चोट पे बोलूंगा। और आज आपके सामने लाइव कैमरा बोला हूँ, जो भी कटा बताऊँ, जिस दिन फाइनल आएगा आप जरूर आइएगा, मिलिएगा और पूछेगा गुरुजी आप ये बोले थे। जो बोला हूँ बहुत सोच समझ के बोला हूँ, आगे भी सोच समझ के बोलूंगा। फिर आपसे वादा करता हूँ, पहला वीडियो आप ही को दूंगा इस पे कटा पे। आप आइए, आज के बाद कभी भी आइएगा, हम आपको बता देंगे। सर आपने बहुत मेहनत किया है, सच में मतलब सैल्यूट है आपके मेहनत को कि आप इतना डाटा तैयार किए पिछला। और मैं देख रहा हूँ सर ने कलम से लिखकर पेज पे सारा डाटा तैयार किया, उसके बाद आपके सामने बोल रहे हैं। बोलने में 5 मिनट 10 मिनट लगा होगा, लेकिन ये डाटा तैयार करने में कहीं ना कहीं घंटों की मेहनत है। सर सैल्यूट है आप। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं अभी तमाम यहाँ जो लड़कियाँ मौजूद हैं इनका कुछ नंबर बता दूँ पूछकर, ताकि जो आप लोग घर बैठे तैयारी कर रहे हो, आलसी बने पड़े हो कि हाँ टाइम है, एक टाइम जाने के बाद हो जाएगा। देख लो कितना नंबर आ रहा है मैडम अभी। मेरा तो अभी 4-12 लगा है 900 वाला पे। 4-12। हाँ, हाई जंप 3-2 करते हैं। 3-2। गोला कितना जा रहा है? गोला 12+। 12+।
आपका कितना आ रहा है मैडम? मेरा 4:20 लग रहा है 5 मिनट 3 राउंड में 1 किलोमीटर। कब है फिजिकल? मेरा 18 फरवरी। देख लीजिए टाइम बहुत है। और 4:20 अभी आपका कब है मैडम? मेरा 7 फरवरी। कितना लग रहा है टाइम? 4:20 के अंदर ही आ जाता। कितना आ जाएगा? 40 ले आइएगा। 40। देख लीजिए भैया कॉन्फिडेंस कितना आपका? 4:28 अभी। हाँ 1 किलोमीटर मेरा 6 फरवरी को है। आ जाएगा 4 डाउन। हाँ आराम से। हाँ सर है ना, सर है तो हाँ भाई भरोसा तो है। कितना रहा आपका? 4:55। 4:55। आपको तो मेहनत करना होगा। हाँ जी आपका? 4:02। 4:02 वाले कैंडिडेट है भाई। एक बार ताली बजाइए इनके लिए। कब है आपका फिजिकल? 8 फरवरी को। आ जाएगा लग रहा है 3:40 45। 4 के डाउन लिएंगे। हाँ 4 के तो डाउन आएगा ही, वो तो पता है। आपका कितना आ रहा है? 4:20। अच्छा आपका तो हो गया। 4:43। 4:43। हाँ 4 फरवरी को। यस एकदम आएगा। गुरुजी हैं तो एकदम लेना है, इसीलिए तो आए हैं यूपी से। यूपी से? हाँ यूपी से हैं। तो आपको तो जनरल में फाइट करना होगा। आपका मैडम? 4:34। आपका? 4:55। आपका मैडम? मैं ट्रायल दी थी, कुछ टाइमिंग बढ़ा है, लेकिन आज 900 मीटर का राउंड लगाई हूँ तो आज टाइमिंग कुछ घटा है। और कब है आपका? मेरा 5 फरवरी को है। हाई जंप 4 फीट लगभग हो जा रहा है। गोला भी 4 फीट हाई जंप कर ले रही है जी। वाह। आपका मैडम? 4:13। 4:13। आपका? 4:40। 4:40। क्योंकि रनिंग का टाइम इसलिए पूछ रहा हूँ, लड़कियों को रनिंग में ही दिक्कत होता है। और 40 नंबर तो उठेगा। आप लोगों का कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी बता दीजिए। 4:35। 4:35। 3:55। 4:08। 4:40। 4:40। 4:08। 4:08। 3:59। 3:59। 4। आपका? 4:55। 4:55। कब है आपका? 5 मार्च को। 5 मार्च। टाइम है 4:28। 4:28। 4:40। 4:40। देख लीजिए क्यों में कंपटीशन कितना रहने वाला है। चूंकि गुरुजी लड़कों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। आप कहीं कहीं अपने से भी तैयारी करिए, किसी भी टीम संस्था में आप जाइएगा देखिएगा सारा लड़की तो पहले पास हो जाता है दौड़। हाई जंप भी सब 3-4 के अप्रॉक्स सब मारता है। गोला भी बढ़िया बिकता है। और हम लड़कियां पास ही नहीं करती है दौड़ में। हमको लगता है कि हर टीम में आप जाइएगा तो 50% से एबव लड़कियां आपको 4:20 से नीचे दौड़ती है, यानी 40 नंबर लाती है। और बहुत हर टीम में, मैं अपनी टीम की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, हर टीम आप देखेंगे बहुत सारी लड़कियां हर बैच में 4 के अंदर भी दौड़ती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी इसीलिए पूछ रहा हूँ सेफ स्कोर बता। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगला बार आइए, जरूर सोच समझ के बताऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो देखिए गुरुजी ने बताया था, अपना वादा पूरा किया और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को डिटेल बताया है सर ने कि हाँ कितना गया था, कितना रह सकता है इस बार लड़कों का। आप लोग बोलते हो कि 68, 70, 72 नहीं जाएगा भाई, कट ऑफ आ जाने दो, क्योंकि लड़कों का रेशियो भी बढ़ चुका है पहले से ज़्यादा। अगर पहले का रेशियो रहता तो जरूर नहीं जाता, लेकिन अब रेशियो बढ़ गया। आप कैटेगरी वाइज देखो ना कितना सीट है। आप डायरेक्ट देख रहे हो कि 13,000 लड़कों का सीट है, लेकिन आप कैटेगरी में जब बांटोगे तो यहाँ कैटेगरी वाइज बताया जाता है। जी थोड़ा सा समझा दूँ कि आप जो 21,391 पदों का भर्ती देख रहे हैं, इसमें से आप अपना जो महिलाओं का सीट है 35% आरक्षण वो हटा दीजिए। और उसके बाद 3% अति पिछड़ा महिला वर्ग का सीट है, यानी टोटल 38%। तो 8100 कुछ सीट होगा लगभग, यानी जो 84 से 15 पदों की भर्ती थी, समझिए कि उतना पद तो सिर्फ लड़कियों का सीट है, यानी 40,000 प्लस लड़कियों का रिजल्ट है। लड़कों का रिजल्ट कितना है? 60,000 कुछ है। तो आप जोड़ लीजिए, अपने से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा सीट कितना है और हम क्या फाइट कर रहे हैं अभी। और जो आपने बोला ना, हम तो पहले ही बोल दिए कि बच्चे कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं। आप गेट पास लेके जो आ रहा है ना, कहीं उसका फिजिकल पहले से भी लगा होगा, अभी भी लगा है और बढ़िया किया। हाँ टाइम का दिक्कत है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि टाइम कम नहीं मिला, बिल्कुल टाइम कम मिला। उन बच्चों के साथ बिल्कुल आज भी खड़ा हूँ, नाइंसाफ़ी हुआ जो जिनको पहले मिला और जिनको अभी लास्ट में जनवरी लास्ट तक 15 जनवरी के बाद भी मिलेगा, और किसी को 9 को ही मिल गया। तो दिक्कत तो है, वो तो बेचारा अपने किस्मत को, बोर्ड को, सरकार जहाँ जिसको जहाँ रहता अपना भड़ास निकालता ही है। सही बात है। क्योंकि हालांकि मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जीवन में यदि बेल्ट की नौकरी करनी है ना बेटा, मैं बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, बेल्ट की नौकरी करना है तो जो फिट नहीं है, आप बताइए, प्रोस्पेक्टस तो बहुत पहले आया होगा, नोटिफिकेशन बहुत पहले का है, आपको पता है कि ये क्राइटेरिया है, रनिंग इतना में करना है तो इतना नंबर, हाई जंप इतना में करना है तो इतना नंबर, गोला इतना में करना है तो इतना नंबर। तो फिर आप दौड़ क्यों नहीं रहे थे? ये सोच रहे थे कि अरे यार हम दौड़ जाएंगे। नहीं, चूंकि बच्चों को ये डर था ना सर कि बिहार में हमेशा धांधली हो जाती है, ये डर था, है कि नहीं? इस बात को भी मानते हैं, लेकिन सिर्फ बेल्ट वाली नौकरी सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस ही नहीं आती, अन्य भर्तियां भी आती है। एसएससी सेंट्रल की बहुत सारी भर्तियां आती है, अदर स्टेट की बहुत सारी भर्तियां आती है। तो कहीं ना कहीं वो इसी फिजिकल में नहीं छटते होंगे, और भी फिजिकल में छट जाते हो, कहीं ना कहीं वो फिजिकली रूप से वीक होंगे, कमजोर होंगे। तो मैं बोलूँगा कि आप कोई कमजोर और कोई तेज होता नहीं है, प्रैक्टिस सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो कहीं ना कहीं यदि आप इस बार चुके हैं, फिर भर्ती आ रही है, आप भी बोलेंगे, हम भी कहेंगे, आप शायद वीडियो बनाए भी होंगे, दरोगा की भी भर्ती आ रही है, बिहार पुलिस की भर्ती आ रही है। तो कमर कस लीजिए, इस बार तैयार हो जाइए। बेल्ट की नौकरी करना है तो आपको ग्राउंड से जुड़ना होगा। हम लोग क्या बोलते हैं कि बेटा दौड़ो, पहले जो टीचर पढ़ाते हो बोलेंगे कि ना पहले पढ़ ले, इसी में कन्फ्यूजन है। हम कहते हैं यदि बेल्ट की नौकरी करनी है तो बेटा 2-3 घंटा कम से कम ग्राउंड में नहीं देते हो तो कम से कम 1 घंटा अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने फिजिकली फिट के लिए 1 घंटा, ओनली फॉर 1 आवर्स
ग्राउंड जाओ, कम से कम कुछ एक्सरसाइज, कम से कम अपने आप को योगा करो, आप फिट रहोगे, पढ़ने में भी मजा आएगा और कोई प्रेशर नहीं है एग्जाम टाइम में, लास्ट टाइम में। लड़कियों के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि गार्जियन घर से निकलने नहीं देता, बोलते हैं यार रिजल्ट आएगा तब ना जाओगी, कहीं जाओगी, है ना। सरकार इन लोगों के साथ है ना सर, टाइम दे दे सरकार है ना, सरकार 3 महीना टाइम। देखिए कोई इस बार ऐसा नहीं हुआ, पहले भी हुआ है, पहले भी गार्जियन रोकते होंगे, पहले भी रोकते थे, लेकिन जो भी टाइम मिलता है ना उस टाइम जो भी देखिए पेरेंट्स रोकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी टाइम मिलता है ना और ईमानदारी निष्ठापूर्वक, चाहे हमारे भाई हो बहन हो, देखिए सफलता सबको चाहिए। कहीं ना कहीं हर लोग जो फेल होते हैं, जो पास होते हैं, सभी लोग जिनको जितना होता है, जिससे जितना हो पाता है, सभी लोग अपनी से क्षमता, कौन चाहता है जीवन में फेल होना, सभी चाहते हैं कि हम सफल हो जाए, लेकिन जो जितना मेहनत कर पाता है उसी को उतनी सफलता मिलती है। हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही हमें सफलता मिलेगी, हम वहाँ तक उतना ही पहुँच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी भाई, बुरा मत मानिए। हम कहेंगे अगला जो भी भर्ती आ रही है फिजिकल, केवल एक बिहार पुलिस में ही नहीं है, आप दरोगा बनना चाहते हैं, आप दरोगा में भी आप देखिए कितना परसेंट बच्चे फेल हो जाते हैं फिजिकल में, 33 से 38% टोटल लड़के, अभी 17 से 17 जो अभी दरोगा था, 1275 सॉरी 1275, 17 तो 2017 में आया था। तो आप देखेंगे उसमें भी बात कर रहे हैं, उसमें 6 मिनट का दौर था, चेंज हुआ क्राइटेरिया, उसमें भी 68-64 को सीट खाली रह गया था, 17-17 में, 2017 की बात करें, 2018 में आप देखिए दरोगा 1275 वाला में, इसमें भी 38% टोटल माने लड़के लड़कियां फिजिकल पास कर पाए, यानी कितना कम रेशियो रहता है, उसमें भी कम समय देता है, 20 दिन 25 दिन 1 महीना देता है। तो कहीं ना कहीं आप बेल्ट वाली नौकरी करना है, आपको दरोगा बनना है, सिपाही बनना है, कहीं अदर स्टेट में और सेंट्रल में नौकरी करना है, खाकी वर्दी का सपना लिए हो, तो हम तो कहेंगे कि बाबू कम से कम अपने आप को फिट रखो, जो फिट रहेगा वो हिट हो ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए मेरे लिए ना सही, लेकिन गुरुजी के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगी है भाई, इतना डाटा तैयार करने में बहुत ज़्यादा। हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ, मैं किया हूँ। बिजी शेड्यूल रहता है सर, उसमें से आपका बार बार दिमाग में आता है यार, फिर वो आएंगे तो बोलेंगे सर यार बोलिए नहीं, तो डाटा निकालने में टाइम लगता है। तो चलिए आप लोगों के लिए तो इतनी मेहनत कुर्बान है। चलिए सर, तो सर के लिए एक बार लाइक जरूर, क्योंकि आप लोग ताली तो बजाओगे लेकिन मुझे दिखेगा नहीं। यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो ताली बजा सकती हैं, जो भाई हैं, जो बच्चे हैं वो ताली बजा सकते हैं। तो सर के लिए एक सैल्यूट आप लाइक करके दे दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, लड़की लोग तो बोलेंगे भैया लड़की वाला कट ऑफ बताइए। सर बोले हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको लड़की का कट ऑफ, तो वेट कीजिए। कितने दिन में सर? जब आइएगा, कल कितना, कल नहीं परसों आ जाए। अच्छा, तो परसों लड़की का कट ऑफ, ठीक है। तो आप लोग मत फालतू में परेशान कीजिएगा मैसेज करके। परसों लड़कियों का कट ऑफ जारी करवा दूंगा सर से, बाद बाकी जो आयोग जारी करेगा मान्य वही होगा। ये एक सेफ स्कोर है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।